अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। अभी आज हम आपके लिए ले आए हैं एक न्यू के साथ चिकन का कीमा। इसके लिए हमें मेन चीज़ें क्या चाहिए। सबसे पहले हम प्याज लेंगे। सबसे पहले हम लहसुन की 8, 10, 12 कलियाँ लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और फिर ये लहसुन की कलियाँ काट कर चॉप करके इसमें डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी हम इस कढ़ाई में ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि ऑयल गर्म होगा तो अच्छा सा जो लहसुन है उसको तड़का सा लग जाएगा। और गाइस, कीमे की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ और अब आलू के साथ हम इसे बनाएंगे। अब देख पा रहे हैं ऑयल खूब गर्म हो गया था। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा हम प्याज शामिल कर देंगे और फिर प्याज को भी खूब ब्राउन करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी हम ब्राउन प्याज से करेंगे। अब हमने क्या किया था, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ले लिया था। उसमें हमने 8 से 10 कलियां लहसुन की चॉप करके ब्राउन कर ली थी। 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दिया था और 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें हमने बारीक काट लिया था और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो, गुलाबी ब्राउन नहीं करने, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे। और दूसरी तरफ हमने क्या लिया था, तकरीबन 1 एंड क्वार्टर चिकन का कीमा ले लिया था और उसको हमने सीने की बोटियों को मशीन में डाल के चॉप कर लिया था। उसमें सबसे पहले हमने 2 प्याज बारीक कर लिए थे और सब्ज़ मिर्चियाँ, 1 टमाटर, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था इस कीमा मशीन में। मैं आपको दिखा ना पाई, लेकिन आपको पता है मेरे व्लॉग में बहुत दफ़ा मैंने कीमा बनाया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर उस कीमे को हमने रख दिया था और जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अभी हम प्याज़ों को खूब ब्राउन कर लेते हैं। और गाइस, आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमने जो 3 टमाटर थे उनको हमने छिलके पील ऑफ कर दिए थे और हम इस ऑयल में टमाटर डाल देंगे ताकि अच्छे से गल जाएं। और फिर हल्का सा पानी का छींटा दे देंगे। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे, अपने मसाले डालेंगे। 2 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ले ली थी, कुटी हुई मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी ले ली थी, 1.5 चम्मच नमक ले लिया था और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इस मसाले को अच्छे से सोते करने के बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे, जो लगभग 3 पाव के करीब है। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से सोते करेंगे और इसको भुनने तक हम इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चिकन का कीमा है, फटाफट हो जाता है। ये इतना टाइम नहीं लगता बजाय के मटन और बीफ के।
चिकन कीमे को थोड़ा ही टाइम लगता है और फटाफट तैयार हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इसकी हम बुनाई कर रहे हैं और अच्छे से हम इसे भूनेंगे। नॉन स्टिक बर्तन में वैसे भी काम जल्दी हो जाता है। अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। इस सतह पे आके आप लोग अदरक डाल सकते हैं। मैंने अदरक कीमे में ही पीस लिया था, तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला। 6-7 सब्ज़ मिर्चियाँ मैंने कीमे में ही पीस ली थी। अभी हम देख रहे हैं कि ये लगभग भुन चुका है। अब हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। जब हम इसमें आलू शामिल करेंगे तब हम थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। अब हम 2 मिनट के लिए आलूओं की भी भुनाई करेंगे इसी मसाले में और आलू भी अच्छे से तैयार। अब हम इन आलूओं की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही आलू कुछ भुन जाएंगे तो हम इसमें दही योगर्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसमें योगर्ट शामिल कर देंगे। आलू जैसे ही पक जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये स्टीम में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा और हमारी रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए। अब हम इसमें अच्छे से सौते करेंगे इन आलूओं को गलने तक। अब इस सतह पे आके हम इसमें योगर्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ प्याली के करीब। इससे कीमे का टेस्ट और भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से बुनाई करते हैं क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए और कीमे का टेस्ट मटन बीफ से भी अच्छा होता है, अच्छा लगता है क्योंकि चिकन लवर जो हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। ये बनता ही इतना मज़े का है, आप लोग बना कर देखिएगा, आपको खुद मज़ा आएगा कि वाकई ये चिकन कीमा विद आलू बहुत ही टेस्टी है। मेरे घर वालों को, खाने वालों को बहुत अच्छा लगा था। अब आप लोग बना के देखें, फिर आपको कैसा लगता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इस कीमे को भून रहे हैं और इसमें सब्ज़ मिर्चियाँ डाल देंगे। अब जब हम इसमें दही शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। दही अगर खट्टा हो तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरा भी दही तकरीबन खट्टा ही था, वो ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इसलिए टेस्ट भी वेल डन था। आप लोग भी बनाएंगे तो इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग बना कर देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक सब्ज़ मिर्ची, ग्रीन चिली बारीक बारीक काट कर डाल दें, वो भी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं जब आप सब्ज़ धनिया और पुदीना ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, साथ में सब्ज़ मिर्चें। सजावट की सजावट और जायके का जायका और लुक बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया था। आपका भी ये चिकन कीमा बहुत अच्छा बनेगा और आपके घर वाले भी तारीफ़ करेंगे और मांग कर खाएंगे कि बहुत टेस्टी है। आप लोग बना कर देखें। अभी हमने इसकी अच्छे से बुनाई की है और इसका टेस्ट भी सो गुड बन गया है। आलूओं को हम स्पैचुला की मदद से
छोटे टुकड़े कर लेंगे, बड़े बड़े टुकड़े अच्छे नहीं लगते, तो फिर इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है। आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए सब्ज़ मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने यहाँ पे अपने बेटे को टेस्ट करवाया तो उसको भी बहुत पसंद आया। मैंने कहा खा के देखो, तो उसने भी कहा कि कीमा मामा बहुत टेस्टी है। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर लिया है और लुक देख लीजिए आप। मैंने सब्ज़ धनिया बहुत सारा डाल दिया था, फिर उसको थोड़ा थोड़ा साइड पे किया। अब देखिए माशाल्लाह इसकी लुक सो गुड, वेल डन, बहुत प्यारी लग रही है। और आप भी जब सर्व करेंगे तो आपका ये आलू कीमा बहुत अच्छा बनेगा, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। मिलते हैं कल आपसे अगली रेसिपी में और मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।